राय पुलंका हमारे राज्य का एक छोटा सा गांव है। फूलों की खेती करने के अलावा किसी के काम न आने वाले 10,000 रुपए से ज्यादा ना कमाने वाली ये जनता है। एक छोटी सी समस्या को पार्लियामेंट तक ले गए हो, इसका मतलब तुम सारे गांव वाले बहुत एग्रेसिवली रेडिकली होंगे ऐसा मैंने सोचा था, पर तुम तो इतने साइलेंट हो। बोलिए आपकी समस्या क्या है? टेल मी। क्या हुआ, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? पीएमओ को खून से चिट्ठी लिखने वाले आप ही लोग हैं ना? सर, यहाँ कोई समस्या नहीं है सर, आप लोग जाइए। अगर कुछ समस्या होगी तो मैं देख लूंगा। अगर तुम लोगों को आपस में ही देखना था तो हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई समस्या नहीं, ये बोलने वाले आप नहीं, ये लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं तुम सभी को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, राय पुलंका के किसानों की कोई समस्या नहीं है, मतलब सब ठीक है। मतलब वो खत आपने पार्लियामेंट को नहीं लिखा है, ये इस कमेटी का विचार है। चलो, ये समय की बर्बादी है, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आर यू ओके मिस्टर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ सर, आपका टाइम बहुत कीमती है। बेचारे ये गरीब किसान हैं, एक फसल गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, कर्ज ले लेकर फूलों की खेती करते रहते हैं सर। इनके टाइम की अहमियत नहीं है क्या सर? वैलेंटाइन डे से लेकर रिटायरमेंट फंक्शन तक, सिर्फ इतना ही नहीं सर, जन्मदिन से लेकर मरने के कार्यक्रम तक सबके लिए फूल चाहिए। पर फूल उगाने वालों की तकलीफें और आंसुओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किसान दिन रात काम करके फूल उगाकर आने वाले पैसों से बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, इस बात की उम्मीद करता है, लेकिन अपने किराए के पैसे भी नहीं निकाल पाता। इसलिए उन फूलों को रोड पर या नदी में फेंक कर खाली हाथ घर चला जाता है सर। त्योहार मतलब फूल, पर इनकी जिंदगी में तो कोई त्योहार ही नहीं बचा। पेट भरकर खाने के लिए खाना नहीं है, जो फसल उगाई वो हाथ लगेगी या नहीं ये भी पता नहीं, हाथ लग गई तो मार्केट तक पहुंचेगी भी पता नहीं, अगर मार्केट पहुंच भी गई तो वहां का बड़ा साहब कितनी भीख फेंकेगा पता नहीं। अमेरिका और चाइना का अगर फोन चाहिए तो हमें आधे घंटे में मिल जाता है सर, पर हमारे खेतों में उगने वाले फूलों के मंदिर में पहुंचने तक 1000 मुश्किलें क्यों? सर इन्हें तनख्वाह, इंक्रीमेंट, बोनस कुछ नहीं मिलता सर। हर साल इन्हें फायदा हो या ना हो, इस बार मिल जाएगा या अगले साल पक्का मिल जाएगा, यही सोचकर अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला रहे हैं सर। फूलों की समस्या के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। कौन हो तुम? मैं भी एक किसान हूं सर। राय पुलंका के मौजूदा मार्केट कमेटी को रद्द करके अब से फूलों के किसान अपने मन चाहे रेट पर फूल कहीं भी बेच सकते हैं, ये हमारा फैसला है। सारे किसानों को एक जगह लाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल का आयोजन किया जाए, ऐसी हम सिफारिश करेंगे। मौजूदा मार्केट कमेटी के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ऐसा हम सरकार को आदेश दे रहे हैं।
कंपनी के बायलॉज के रूल के हिसाब से रचित राम के 99 दिन पूरे होने के बाद 100वें दिन उनकी जान पर हमला होने की वजह से उनका 100वां दिन पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये कमेटी ये मानती है कि उनके 100 दिन पूरे हुए और मिस्टर रचित राम को इस कंपनी का सीईओ रेकमेंड करती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मतलब 100 दिन पूरे ना करने पे भी आप सभी सदस्यगण उसके ऊपर अपनी दया दिखा रहे हैं और उसके 100 दिन पूरे मान रहे हो। ठीक है, फिर मैं भी मान लेता हूँ कि आपके सामने किसी ने रोटी फेंकी और आप लार टपकाते हुए आ गए, अपना ईमान बेच दिया, ऐसा समझू क्या? भाई, better mind your tongue. चाचा जी क्षमा कीजिए, इतने सालों से सच्चाई की मूर्ति हैं आप, लेकिन अपने सुपुत्र के मामले में आपने आंखें बंद कर ली क्या? 100 मतलब 100 दिन, 2400 घंटे। अगर 1 मिनट भी कम हुआ तो समझो हार गया। 100 मारने पे ही सेंचुरी होती है, 99 पे आउट हो गया तो जाने दो कह के अपना ही बंदा 100 नहीं मान लेते। तो हमारे बुद्धिजीवी कमेटी मेंबर्स इस पे विचार करें। कई सालों से हमारा पेट पालने वाली संस्था है ये। इसका सही व्यक्ति के हाथों में रहना हम सबके लिए अच्छा है। सिर्फ एक ही, कोई एक ही इस तरफ वोट डालिए। शर्त का समय नहीं है, मेरी बात सुनिए। कोई एक व्यक्ति आगे बढ़िए। हेलो हेलो, जिसे 100 दिन में आना चाहिए था वो 20 साल बाद आया है, ये देखकर चौंक गए क्या? मुझे यहां आकर शर्म आ रही है। बदला क्या है? इंसान में वही स्वार्थ, गर्व, हिंसा, लालच, अन्याय है। ऐसे एसी रूम में बैठकर ब्रांडेड सूट पहनकर फ्लाइट में घूमते हुए धूल मिट्टी में घूमने वाले इंसान के लिए, पूरा बदन ढकने के लिए जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, उनकी सुविधा के बारे में सोचते रहते हैं। यहां तुम में से कितने लोग जानते हो भूख की अहमियत? तुम में से कोई 2 दिन भूखा रहा है क्या? 20 साल पहले इसी भूख ने मुझसे जो झूठ बुलवाया, उसी झूठ ने मेरी जिंदगी बदल दी।